हेलो एवरीवन। आज जो है मैं एक बेसिक सा डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि 1/10 टू ज़ीरो क्या होता है और 1/एग्जैक्ट ज़ीरो क्या होता है। ये एक्चुअली होता क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं हमेशा कि कब 1/0 को इन्फिनिटी लिखेंगे हम, कब 1/0 को नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इसको ग्राफ की मदद से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा विजुलाइज करेंगे ग्राफ को, फिर पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन उठा रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग अ फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x, ठीक है। मैं एक हाइपरबोला उठा रहा हूँ, ठीक है। आई विल ड्रॉ दिस फंक्शन। Just give me a sec. I will draw. I will be done with this graph. Okay, fine. So here I'm done with this graph. Okay. हाँ भाई, तो समय वेस्ट ना करते हुए देसी भाषा में समझा देते हैं आपको फटाफट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जीरो है, ठीक है। बात समझ में आता है ना? ठीक है भैया, समझ में आता है आप लोग को। ये देखो भैया, ये है जीरो तुम्हारा, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब क्या है 1/x, ठीक है। जब x बहुत बड़ा हो जाएगा, जब x इन्फिनिटी चला जाएगा, तो 1/, बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटी भी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो ये ग्राफ 10 जीरो क्या मतलब ये x एक्सिस को टच करने लगेगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है, ठीक है। और इधर भी वही बात है, जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ले लो तो 1/ माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो वही बात है भैया कि x जब इन्फिनिटी है तब ये जीरो पे टेंड कर रहा है फंक्शन का वैल्यू, और ध्यान रखना टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा और जब माइनस इन्फिनिटी जाएगा तब भी जीरो की तरफ फंक्शन मूव करेगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ना, मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, देखना कि जीरो के थोड़ा सा राइट में जाओ, थोड़ा सा राइट में, जीरो के थोड़ा सा राइट में जाओ, तो देखो ये बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है। और जीरो के थोड़े से लेफ्ट में आओ, क्या हो रहा है भैया, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आता है आपको, ठीक है भाई, चलो। अच्छा हाँ, अब देखो, अब थोड़ा सा समझना बात कि जीरो से थोड़ा सा राइट में गए ना, 1/0 प्लस, 1/0 प्लस मतलब मान लो 0.0000000000, बहुत जीरो जीरो ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है ना। तो एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है, जीरो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी चला जाएगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर, जीरो के जस्ट राइट में, ठीक है। और जीरो के जस्ट पीछे आओ, जीरो के जस्ट पीछे आओ, यहाँ देखो तो क्या लिख सकते हैं, जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब क्या हो गया, माइनस में कोई नंबर ले लो, 0.000000000000 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस अलग रखो और 1/0.000000000 ब्ला ब्ला, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी चला गया, बगल में माइनस तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये तो भाई देसी भाषा में समझ में आ गया, जीरो प्लस जीरो माइनस में इन्फिनिटी हो गया। 1/एग्जैक्ट जीरो क्या होगा भाई, एग्जैक्ट जीरो का क्या मतलब है, देखो भाई, अगर मैं बोलूँ एग्जैक्ट ज़ीरो, ठीक है, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लगा दो, ठीक है। और अगर एक्स जीरो से लेके 1 के बीच में रहा, तब क्या हो जाएगा भाई, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट जीरो होता है भाई, एग्जैक्ट जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने, ये देखो ऐसा होता है, ठीक है। स्टेप अप फंक्शन अपन इसको बोलते हैं, 1 2 3, 1 2, बात समझ में आ रहा है। तो देखो जीरो से 1 तक में वैल्यू क्या है भाई इसका, जीरो से 1 तक में देखो 1 तो नहीं ले रहा, लेकिन जब x जीरो से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या है, जीरो। ये भाई कहलाएगा एग्जैक्ट जीरो, बात समझ में आ रहा है, 1/एग्जैक्ट जीरो। तो 1/एग्जैक्ट जीरो होता है क्या भाई, बताओ तो, ठीक है, 1/0। अच्छा
1/0, मतलब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू चाहिए, मैं 1/x ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से समझाने के लिए, ठीक। तो देखो x जब एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, 1/0, 1/एग्जैक्ट 0, भाई एग्जैक्ट 0 पे तो फंक्शन का वैल्यू ही नहीं है। देखो एग्जैक्ट 0 पे भाई फंक्शन का वैल्यू ही नहीं है। मतलब क्या हो गया भाई, फंक्शन का जब हम x इनपुट डालेंगे, जब x इनपुट डालेंगे और जब 0 डालेंगे तो y में तो वैल्यू ही नहीं है भाई। जब x में 0 डालेंगे तो y में तो वैल्यू ही नहीं, इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ है ही नहीं, हवाबाजी है 0 पे, दिख रहा है 0 पे कुछ है ही नहीं भाई, फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस पे मिल रहा है ना, 0 प्लस पे बहुत बड़ा नंबर, प्लस इन्फिनिटी भाग जा रहा है, 0 के थोड़े से लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, मतलब भाई क्या कि 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसीलिए बोलेंगे नॉट डिफाइंड, 1/एग्जैक्ट 0। बात समझ में आ रहा है? इसका यूज धड़ल्ले से करते अपन। लिमिट में देखो, अगर मैं बोलूँ, ठीक है ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट लूँ इसका x टेंडिंग टू 0 पे, ठीक है भाई, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इस ग्राफ का यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज़ देखना भाई, देखो फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है 0 प्लस पे 0 माइनस पे, तो लिमिट रखने के लिए क्या करो भाई, फंक्शन का डेफिनेशन पहले चेंज करो उसको, ठीक है, फंक्शन को तोड़ दो, उसके मतलब उसके डोमेन में क्या वो वैल्यू ले रहा है, फंक्शन का वैल्यू उस तरीके से बांट दो, ठीक है। तो 0 प्लस पे देखते हैं, RHL भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे जाओ भाई, 0 प्लस पे तुम जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू देखो, जब 0 प्लस हो रहा है, 0 प्लस पे 0 के थोड़े से राइट में भी आ जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है 0 ही और एग्जैक्ट 0 है, ध्यान रखना ये एग्जैक्ट 0 है, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। मतलब क्या, डोमेन में ही नहीं वैल्यू, कहेगा लिमिट, बात समझ में आ रहा है? लिमिट तब निकालेंगे ना जब वो पॉइंट डोमेन में रहेगा, डोमेन में तो है ही नहीं, 0 से लेके 1 तक नॉट इन डोमेन, लिमिट का कैसे बात कर रहे हो भाई, बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट डोमेन में नहीं है तो RHL निकाल ही नहीं सकते, बात समझ में आ रहा है? LHL निकालो भाई, क्यों, क्योंकि 1/एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो लिमिट कैसे निकालोगे इस पर, बात समझ में आ रहा है? और 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे जाओ भाई, 0 से छोटा सा नंबर रखो इसके अंदर, 0 से छोटा सा नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, दिख रहा है, -1, समझ में आ रहा है? मतलब 0 माइनस रखोगे कोई सा भी नंबर, उसका लिमिट क्या हो जाएगा, -1। मतलब क्या, इस केस में RHL एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, LHL एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।